हाय स्टूडेंट। सीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं पेज लेआउट मेनू के बारे में कि पेज लेआउट मेनू होता क्या है, इसका यूज क्या है और किस ऑप्शन का क्या यूज है। वो एक एक करके सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखो, आपको इस टॉपिक के नाम से पता चल रहा है पेज लेआउट। भाई अच्छा, ठीक है। तो देखो पेज लेआउट, तो पेज लेआउट से क्या पता चल रहा है कि पेज का लेआउट इससे चेंज होगा। पेज का लेआउट चेंज होगा। मतलब अभी तक हमने बनाना सीखा कि कैसे टेक्स्ट बॉक्स का यूज करेंगे, कैसे स्निपेज बनाएंगे, कैसे पिक्चर इंसर्ट कराएंगे। अब मान लो सब बना दिया। अब बनाने के बाद से जब हम इसको प्रिंट करने जाए तो प्रिंटिंग करते समय हमको बहुत सारा दिक्कत है, ठीक है। और प्रिंटिंग सही से कई लोग कर ही नहीं पाते। तो जो प्रिंटर से रिलेटेड जो सेटअप है, तो पेज में जैसा सेटअप करेंगे वैसा प्रिंट होके आए। भले ही ऐसे दिख रहा है, सेटअप अगर चेंज कर देंगे तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। हमने नॉर्मली बनाया फिर भी चेंज हो जाएगा। तो पेज लेआउट एक ऐसा मेनू है जिसके सारे पेज का सेटअप चेंज किया जाता है। अब पेज के सेटअप में क्या क्या आ सकता है जी? पेज को ब्रेक करना आ सकता है, कॉलम में कन्वर्ट करना आ सकता है, साइज को छोटा बड़ा करना आ सकता है, आकार चेंज करना आ सकता है। मतलब इसमें कुछ नया नहीं सीखने वाले हम, ठीक है, कुछ बनाना नहीं सीखने वाले हैं। ऑप्शन के सारे पेज का हम लेआउट चेंज करने वाले हैं कि कैसा लेआउट कैसा दिखेगा और कब कहां पे प्रयोग करेंगे, यह जानने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला ऑप्शन दिया पेज मार्जिन। अब बताइए यहाँ पे पेज मार्जिन का क्या रोल है, बोलो। यहाँ पे पेज मार्जिन का क्या रोल है? आपको पता चल रहा है कि टॉप में भी मार्जिन है, लेफ्ट में भी मार्जिन है, राइट में भी मार्जिन है और बॉटम में भी मार्जिन है। तो कई बार ऐसा होता है कि मार्जिन ज्यादा, जब मार्जिन होता है तो हमारा एक पेज का डाटा एक दो लाइन के चलते दूसरे पेज पे चला जाता है। तो वहां पे दो पेज प्रिंट करना होता है। तो अगर मुझे लग रहा है दो लाइन के चलते या एक लाइन के चलते दो पेज प्रिंट करना पड़ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए अगर हम मार्जिन का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा बहुत अपने टेक्स्ट को, अपने पेज को, लाइन को कम कर सकते हैं। वह कैसे होगा? तो बाय डिफॉल्ट तो पहले से जो मार्जिन वो दिया ही रहता है, ठीक है, लेकिन अपने हिसाब से सेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। चलो, वह कैसे करोगे वो मैं दिखा रहा हूँ एक एक करके। बस एक मिनट रुकिए, बहुत तेज। तो देखो, यहाँ पे लेआउट में आने के बाद जैसे मैं मार्जिन को चेंज किया जी, चलो मार्जिन पे आते हैं। तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल है, टॉप पे 1 इंच, बॉटम पे भी 1 इंच, लेफ्ट में भी 1 इंच, राइट में भी 1 इंच। ये नॉर्मल पेज का मार्जिन है और ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बाय डिफॉल्ट पेज का मार्जिन टॉप पे या लेफ्ट में या राइट में या बॉटम में कितना पाया जाता है? तो बताना 1 इंच। और क्या होता है फॉर्मेट? नॉर्मल होता है। मतलब पहले से जो पेज का सेटअप होता है मार्जिन का, वह नॉर्मल में होता है और जो उसका हाइट होता है, विड्थ होता है, वो पॉइंट यहाँ पे दिया गया। आप चाहोगे तो अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे और भी अगर कम करना चाहते हो तो देखो यहाँ पे दिया नैरो। जब क्लिक करेंगे देखो फर्क पड़ेगा। देखो यहाँ पे स्पेस ज्यादा दिख रहा है ना आपको। अभी मैं देखो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मीटर भी देखना है, 1 2 3, 3 लाइन में है। क्या कुछ अंतर पड़ रहा है करने से? नैरो। देखो यहाँ पे कम हो गया, यहाँ भी कम हो गया और यहाँ भी कम हो गया, बोलो। तो ऐसे कंडीशन में अगर देखो मैं यही बढ़ा देता हूं तो देखो, यह मेटल लगा यहाँ से लेकर यहाँ तक इस लाइन में आ रहा है। जैसे हम कम किए तो क्या हुआ?
तो आप बताओ लगभग 2 2 4 5 5 कैरेक्टर हर लाइन में कम होगा, तो अगर 30 लाइन होगा तो 150 वर्ड कम होगा, और 150 वर्ड कम होगा तो कितना लाइन कम होगा। तो वह तरीका होता है ये पेज लेआउट से। तो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको हम सेटअप करते हैं। जब हमारे साथ ऐसा आ जाता है प्रिंट करते समय 2 3 लाइन की बात है तो साइज को थोड़ा छोटा बड़ा कर दे, मार्जिन सेट कर दे जिससे पेज पे ही आ जाए और आसानी तरीके से काम कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन दिए हैं। अगर इससे भी आपको संतुष्टि नहीं मिल पा रहा है तो आप आ जाइए कस्टम मार्जिन पे। आज अब कस्टम मार्जिन पे आने के बाद से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टॉप पे दिया है, बॉटम पे दिया है, लेफ्ट पे दिया है, राइट पे दिया है। तो यहाँ से और कम कर सकते हो, यहाँ से भी कम कर लो, यहाँ से भी कम कर लो। तो खुद ज्यादा कम करेंगे तो भी दिक्कत होगी, ठीक है, उतना मीटर सही से नहीं आता है, फिर भी आता है आप। ओके, हो जाएगा। अभी तक आप लोग केवल ऐसे ही देखे थे, ठीक है, आज ऐसे सेट करके भी देखो। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है गटर पॉइंट, तो कई लोग परेशान होते हैं, सर गटर नाम अभी तक सुने ही नहीं। ठीक है, देखो गटर दिया बाइट बस 0, और गटर का पोजीशन क्या है, लेफ्ट। तो देखो यहाँ पे गटर पॉइंट कुछ दिए ही नहीं, मतलब गटर पॉइंट का मतलब जो हमारा पेज है ना, इस पेज को कितना छोड़ के और लिखना चाहते हैं, ठीक है, वो गटर पॉइंट से होता है। अब तो ये कैसे, चलो 0 है, हम थोड़ा बढ़ाते हैं, देखो यहाँ पे फर्क पड़ेगा, सामने लाते हैं, आप ये दिख रहा है आपको, गटर पॉइंट कुछ नहीं दिया है, मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। ये पेज को ही ढकेल दे रहा है और कह रहा है इतना हमको स्पेस छोड़ दो, लिखेगा यहाँ से, क्या होता है गटर पॉइंट। जैसे करके दिखा रहा हूँ क्या हो रहा है, दिख रहा है। और फिर भी कंफ्यूजन होगा, सर लेफ्ट और राइट में क्या फर्क है, अंतर है, मतलब पेज का जितना हमने मार्जिन सेट करना कर लिया, ये गटर पॉइंट हम चाहे तो और बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक कर सकते हैं, और अलाइनमेंट वहीं से सेट होगा, लेफ्ट टू राइट। बोला अलाइनमेंट यह है, ये लेफ्ट टू राइट, ये गटर पॉइंट कितना छोड़ना आपको, ठीक है। तो यहाँ से सेटअप किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है बाय डिफॉल्ट गटर कितना होता है, तो बताना 0 इंच, और बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है उसका, लेफ्ट। आप चाहोगे तो लेफ्ट दिया है, चाहोगे तो टॉप से भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे आ गया, और देखो इधर नहीं होगा, ऊपर होगा, एकदम पास में आ गया देखो, और ऊपर देखो यहाँ पे इतना स्पेस है, समझ आया, ये पेज का मार्जिन है। तो चलो हम करते हैं नॉर्मल, गटर पॉइंट तो पहले से ही है, ज्यादा दिख रहा है, तो मतलब क्या हुआ देखो, पहले से स्पेस इतना था, अब गटर पॉइंट भी इतना दे दिया, तो कितना बड़ा होगा, दिख रहा है। तो जल्दी लोग देते नहीं, ऐसा जरूर पड़ता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बता देना, और आता है बार बार। ये पहला ऑप्शन कंप्लीट। चलो इसमें से कुछ पूछना पूछ लो, आप नहीं सुना है तो। क्या है जी, बोलो, आओ पास में। जब पूछे समझ में नहीं आया, आया कि नहीं, तो साफ नहीं दिख रहा है, अभी तक कहाँ थे, और आगे आ जाओ, और नहीं उससे भी नहीं यार, आओ हमारे पास बैठ जाओ। अरे लेंस बनवा लो, चश्मा चश्मा बनवा लो, थोड़ा लेंस बढ़वा लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, बोलो पढ़ाया पढ़ाएगा कोई, अरे वहां मत देखो, पढ़ाया ना, नाम सुने हो, बताओ नहीं सुने हो, अरे कोई, हाँ बहुत अच्छा, मतलब ओरिएंटेशन मतलब पेज का आकार कैसा रखना है, पोर्ट्रेट में रखना है या लैंडस्केप में रखना है, और इसको मैंने डिटेल में बताया था, ठीक है। जब हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट ज्यादा रहता है, मेटर ज्यादा रहता है, तो हमेशा उस पेज को खड़े में रखते हैं, मतलब वर्टिकल रखते हैं, पोर्ट्रेट रखते हैं, और वही मेटर थोड़ा लाइन हमारा कम रहता है, और उसके बाद उसको मेटर ज्यादा रहता है, उसको मोड़ देते हैं, ऐसे पलट देते हैं,
या लैंडस्केप करते हैं। इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। तो यह होता है। आपको तो क्या फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। अभी देखो हमारा पोर्ट्रेट में ये मेटल कितने लाइन में आया है, बोलो 3 लाइन में आया है। अगर इसी को कट कर दूं ये मेटल 2 ही लाइन में आ जाए, इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। चलो आता हूं मैं करके दिखाता हूं। जब इसका बिट बढ़ेगा स्पेस ज्यादा होगा, जब स्पेस ज्यादा होगा तो एक लड़का बैठ रहा देखो और बढ़ जाए। तो एक लाइन हमारा देखो यार आराम से कवर हो गया। इसमें भी इतना भी जगह खाली बच गया और भी रख सकते हैं। तो अगर कोई पूछे कि एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, तो क्या जवाब देंगे, पोर्ट्रेट। अभी किए हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जब भी पेज ओपन करते हैं तो ओरिएंटेशन क्या दिखाई देता है, पोर्ट्रेट। आप अपने हिसाब से उसको लैंडस्केप या पोर्ट्रेट कर सकते हो, वही मैटर 3 पेज में। ठीक है, कर ले जाएंगे ना आप लोग। चलिए नेक्स्ट है साइज। आपको साइज भी नहीं पता है क्या होता है, यहाँ पे लिखा है साइज। क्या मतलब बोले हैं पहले ही कि पेज से रिलेटेड एक काम करेगा, तो इतना समझ जाओ पेज का साइज पूछ रहा है। और हमने क्या पाया था पहले कि बाय डिफॉल्ट जो पेज का साइज होता है वो लेटर में होता है। अच्छा चाहोगे प्रिंट करते समय या फोर कर सकते हैं, या फोर साइज पेपर के बारे में चर्चा किया था। जब प्रिंट करते हैं तो या तो लेटर में प्रिंट करते हैं या तो ये 4 साइज पेपर में प्रिंट करते हैं। मतलब जो हमारा प्रिंटर जो प्रिंट करता है और जो पेपर लगाया जाए तो कौन सा साइज पेपर है, A4 साइज के पेपर है। तो बाय डिफॉल्ट जो स्टैंडर्ड होता है वो लेटर होता है, तो सभी लोग लेटर में ही प्रिंट करते हैं। किंतु कुछ लोग सोचते हैं जितना पेपर है उतना पूरा कवर करो, ठीक है, और अच्छे से प्रिंट करो, ठीक है। तो कई लोग सेटिंग चेंज भी कर देते हैं। तो बहुत चेंज करेंगे तो करते क्या है, वो करते हैं F4 साइज या कह लो F5 कर देते हैं। देखिए F5 से क्या होता है, पेज आधा हो जाता है, इतना बड़ा है इतना छोटा हो जाता है। तो जब पेज को छोटा करना हो, ज्यादा छोटा करना हो तो ये 5 साइज लेते हैं। बड़ा करना हो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट सेटअप करने हो तो या तो लेटर रखते हैं या तो क्या रखते हैं, F4 जो लेटर में है। अगर थोड़ा सा देखो कोई क्या कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ध्यान से देखोगे तो पड़ेगा और नहीं देखो तो नहीं पड़ेगा। लेटर F4 या 5 करके दिखा देता हूँ, आधा हो जाएगा। सर हो मतलब ये 4 का आधा होता है, पैसा जरूर देनी पड़ता है, इसीलिए इस्तेमाल करते हम लोग हमेशा लेटर का। कभी कभी जरूरत पड़ेगा तो या 4 का, उसके बाद से जो नहीं इस्तेमाल करते। यहाँ तक क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन, क्यों पूछ रहा हूँ सब कहा हूँ आपको, आप बताइए ये जो हमने मेटर लिखा है जो भी, और कितने कालों में लिखा है, जिसको जिसको पता है हाथ उठाएगा, जिसको नहीं पता है उठा जाएगा। बताइए बोलते हो पेट में दर्द, बोलो बताओ। किसी को नहीं पता, हाँ बताइए। एक कॉलम नेक्स्ट, और कोई एक रो, तुम लोग सोचो, कॉलम एक भी नहीं है। नेक्स्ट तुम लोग भी बताओ यार, कुछ ना कुछ बताओ, हाँ ना सोचिए। मतलब पहले ही पूछ लेते हैं नहीं आता है, बैठ जाते हैं। अरे सोचो तो, रो कॉलम हम पढ़ाए अच्छे से। हाँ बताओ कितना रो कितना कॉलम है, कुछ भी नहीं है, वाह रो है खाली कॉलम नहीं है।